मैं शैलेश कुमार, आप देख रहे हैं पब्लिक आई न्यूज़। आज कृषि विभाग द्वारा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहयोग से सूचना भवन के संवाद कक्ष में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को माननीय मंत्री कृषि विभाग बिहार श्री मंगल पांडे द्वारा संबोधित किया गया। इस अवसर पर सचिव कृषि विभाग संजय कुमार अग्रवाल, कृषि निदेशक श्री मुकेश कुमार लाल, प्रबंध निर्देशक बिहार राज्य निगम डॉक्टर आलोक रंजन घोष, निर्देशक उद्यान श्री अभिषेक कुमार, अपर सचिव श्री शैलेंद्र कुमार, संयुक्त सचिव श्री मदन कुमार एवं श्री मनोज कुमार, माननीय कृषि मंत्री के आप सचिव श्री अमिताभ सिंह सहित कृषि विभाग के विभिन्न योजनाओं के राज्य नोडल पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए माननीय कृषि मंत्री ने कहा कि इस वर्ष धान का कुल आच्छादन 36.54 लाख हेक्टेयर, मक्का का 2.93 लाख हेक्टेयर, अरहर का 0.56 लाख हेक्टेयर, मूंग का 0.17 लाख हेक्टेयर, जबकि मोटे अनाज में बाजरा का 0.15 लाख हेक्टेयर, ज्वार का 1.6 लाख हेक्टेयर, मड़ुआ का 0.29 लाख हेक्टेयर तथा अन्य दलहन का 0.11 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उस लक्ष्य के अनुरूप अभी तक धान का आच्छादन 80%, मक्का का 91%, अरहर का 92%, मूंग का 74%, बाजरा का 63%, ज्वार का 93%, मड़ुआ का 72% तथा अन्य दलहन का 68% है। बीज उत्पादन बिहार राज्य द्वारा राज्य के अंदर संकर एवं अन्य बीज उत्पादन के लिए एक नीति तैयार की जा रही है। विभाग एक पॉलिसी तैयार कर रहा है ताकि आगामी रबी फसल में बीज उत्पादक किसानों एवं कंपनियों के साथ मिलकर संकर बीज का उत्पादन किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ उपस्थित कृषि विभाग के सचिव श्री संजय अग्रवाल जी, और निदेशक कृषि श्री मुकेश कुमार लाल जी, बिहार राज्य बीज निगम के एमडी आलोक रंजन घोष जी, हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर अभिषेक जी, अमित कुमार जी, एडिशनल सेक्रेटरी शैलेंद्र जी, और सभी पत्रकार बंधुओं, मित्रों, आज से राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों के संदर्भ में प्रेस ब्रीफिंग के लिए ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के विकास के लिए हम सब लोग सतत काम कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के नजरों में भी किसान और कृषि सबसे प्रमुख स्थान रखता है, प्राथमिकता में ये सर्वोच्च स्थान पर रहता है। अन्य विभागों की भी प्राथमिकताएं हैं, लेकिन बिहार की जो आबादी है, आबादी के लगभग 75% लोग आज भी कृषि पर आधारित है, कृषि अर्थव्यवस्था पर आधारित है और उनका जो जीविका और जीविकोपार्जन वो कहीं ना कहीं कृषि के उत्पाद और कृषि के विपणन से जुड़ा रहता है। राज्य सरकार के कृषि विभाग के द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी देने के संदर्भ में आपको आज यहाँ आमंत्रित किया गया है। अभी हम सब लोग जानते हैं कि धान के रोपनी का मौसम चल रहा है और हम सब लोग का ध्यान इस तरफ है कि राज्य में धान की खेती आगे कैसी होगी और इसके लिए धान की रोपनी का आच्छादन कितना होगा। तो इस वर्ष धान के कुल आच्छादन का जो लक्ष्य हम लोगों ने रखा था वह 36.54 लाख हेक्टेयर है, मक्का का 2.93 लाख हेक्टेयर है और यह लक्ष्य जो हम लोगों ने निर्धारित किया था उसके आलोक में अभी तक 29,68,834 हेक्टेयर जमीन पर
धान का आच्छादन कर दिया गया है, मतलब रोपनी का काम पूर्ण हो गया है, जो लक्ष्य का 80.55% है। सामान्य भाषा में कहें तो लगभग 81% रोपनी का काम पूर्ण कर दिया गया है। 185 हेक्टेयर जमीन पे मक्का का आच्छादन हो गया है, मतलब जो लक्ष्य था उसका लगभग 92% रोपनी का काम हो गया है। और इसी तरीके से राज्य की सरकार ने और भारत सरकार ने आगे आने वाले समय में ये लक्ष्य निर्धारित किया है कि हमको दलहन के उत्पादन को बढ़ाना है। तो इस खरीफ के मौसम से हमने ये प्रयास शुरू किए हैं और इसके लिए अरहर, मूंग, बाजरा ऐसे जो अनाज हैं, ज्वार, मड़ुआ और अन्य जो दलहन है उसके भी आच्छादन के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और ये दलहन के फसलों को यदि हम देखें तो लगभग औसतन 70 से 75% अलग अलग जो दलहन की किस्में हैं उनके भी रोपने का काम पूर्ण कर दिया गया है। तो जो मुख्य फसल है अभी धान का और मक्का का, धान और मक्के के साथ जो दलहन तिलहन के हमारी फसलें हैं उनके भी उत्पादन जो हुए हैं और उनका जो रोपनी बोनी होना है वो काम भी लक्ष्य के अनुरूप चल रहा है। इस वर्ष हम सब लोगों ने एक विशेष अभियान लिया है। बीज उत्पादन को हम लोगों ने प्राथमिकता दी है। बड़ी संख्या में विभिन्न फसलों के बीजों को दूसरे राज्यों से मंगाना पड़ता था। हम सब लोगों ने कई बैठकें की हैं, उच्च स्तरीय बैठकें की हैं और उन उच्च स्तरीय बैठकों में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि राज्य के अंदर संकर एवं अन्य बीज उत्पादन के लिए एक नीति बनाई जाए। संकर बीज मतलब हाइब्रिड, तो ये हाइब्रिड बीज के बिहार में उत्पादन के लिए एक नीति बनाई जाए और उस नीति को बनाने का, पॉलिसी को बनाने का काम विभाग के स्तर पर हो रहा है, ताकि जो आगामी रबी मौसम है उसमें बीज उत्पादक किसानों और जो बीज उत्पादक कंपनियां होती हैं उनके साथ मिलकर संकर बीज का उत्पादन राज्य के अंदर किया जा सके और किसानों को उत्पादन अनुदान तथा जो इच्छुक निजी कंपनियां हैं जो बिहार में आके बीज उत्पादन करना चाहती हैं, वैसे कंपनियों को बिहार कृषि प्रोत्साहन निवेश नीति के अंतर्गत बीज उत्पादन के लिए कैपिटल सब्सिडी की व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया है और किसानों को संकर बीज उत्पादन हेतु प्रेरित और दालों का एमएसपी भारत की सरकार ने इधर के दिनों में बहुत बढ़ाया। औसतन प्रति वर्ष पिछले 3-4 वर्षों में जो दलहन है उसकी कीमतों में हर साल 8 से 10% की वृद्धि एमएसपी में की जा रही है, जो अलग अलग दलहन के उत्पाद। और भारत की सरकार ने ये डायरेक्शन दिया है कि सभी प्रखंडों में जो एनसीसीएफ है वो जाके जो किसानों के द्वारा पैदा किए हुए दाल होंगे उसको वहाँ सेंटर बना के क्रय करेगी, ताकि किसानों को बाजार की दिक्कत नहीं हो कि हमने दलहन तो पैदा कर दिया लेकिन हम इसको बेचूंगा, और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे वो केंद्र पे जाके किसान बेचेंगे और उसे ज्यादा दर यदि बाजार में मिलेगा तो बाजार में बेचेंगे। तो कुल मिला के किसानों के उत्पादन का निश्चित राशि उनको प्राप्त हो और हम सब लोग हमारे कृषि उत्पाद उनको सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज की जरूरत होती है। और अभी तक बिहार में 202 कोल्ड स्टोरेज है, जिसमें 12,20,176 मैट्रिक टन रखने की क्षमता है और 12 जिले ऐसे हैं जहां अभी कोल्ड स्टोरेज नहीं है। तो जहां पे कोल्ड स्टोरेज नहीं है उसके लिए एक विशेष प्रयास राज्य सरकार कृषि विभाग ने किया है। 2 जिलों में नए कोल्ड स्टोरेज के निर्माण कराने के लिए 3 वर्षों की योजना बनाई, 50 इकाई जो कोल्ड स्टोरेज के हैं उनमें 100 ऊर्जा के माध्यम से संचालन करने की व्यवस्था कराई जा रही है।
और एक कोल्ड स्टोरेज में 17.5 लाख रुपए तक का सहायता अनुदान ये सोलर प्लेट लगा के सौर ऊर्जा के लिए हम लोग दे रहे हैं, ताकि जो कोल्ड स्टोरेज चलाने वाले हमारे किसान भाई हैं उनको बिजली की खपत कम हो और आने वाला जो बिल है, खर्च है, वो कम हो सके। फल स्थानीय स्तर पर भी अच्छे मात्रा में पैदा किए जाते हैं, तो फल और सब्जियों की जब बहुतायत मात्रा में उपलब्धता हो जाती है तो किसानों को मिलना चाहिए बाजार में अधिक उपलब्धता मिलना। स्थानीय स्तर पर बाजारों में 10 मैट्रिक टन के भंडारण क्षमता का भी माइक्रो कूल चैम्बर की व्यवस्था की जाए। इसके लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं, ताकि स्थानीय स्तर पर भी किसानों को अपने उत्पादों को कुछ दिन से, जैसे आज सब्जी पैदा किए 4 दिन तक सब्जी को सुरक्षित रखना है, आज बाजार में नहीं बिका, तो वैसे सभी किसानों को सहायता और सहयोग देने के लिए इस तरह के माइक्रो कूल चैम्बर के भी बनाने का काम किया जा रहा है। इसीलिए बिहार में आधुनिक कृषि यंत्रों को बढ़ावा देने के लिए राज्य की सरकार काम कर रही है और इस 24-25 के वर्ष में 82 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से किसानों को विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया गया और इस योजना अंतर्गत अभी तक किसानों को करीब 26 करोड़ 31 लाख लगभग रुपये अनुदान राशि के दिए जा चुके हैं और पूरे राज्य में अभी तक 26,793 कृषि यंत्रों की आपूर्ति किसानों को की जा चुकी है। तो जो भी लेटेस्ट इक्विपमेंट्स है, जिन उपकरणों के उपयोग से किसान बेहतर खेती कर सकते हैं, अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, उसकी गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं, वैसे सभी यंत्रों की उपलब्धता किसानों को राज्य की सरकार के तरफ से कराई जा रही है। कृषि मंत्री श्री मंगल पांडे ने कहा कि किसानों के अनुसार घोरपड़ास के कारण फसल का बर्बादी एक बहुत बड़ी चिंता के विषय है। घोरपड़ास झुंड में आकर फसलों का बर्बाद करते हैं और फसल को चढ़ जाते हैं, साथ ही फसलों को चबाकर एवं कुचलकर बर्बाद कर देते हैं। झाड़ी तथा फसलों तथा अरहर गन्ना के खेतों में छिप जाते हैं तथा उन फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। घोरपड़ास से बीज उत्पादन में भी काफ़ी क्षति हो रही है। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, पंचायती राज विभाग, कृषि विभाग तथा गृह विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों की एक संयुक्त बैठक आयोजित कर घोरपड़ास एवं जंगली सुअर की समस्याओं के समाधान की रणनीति तैयार की जा रही है।